निवेदन करूंगा आप आए और इस नागरिक सम्मेलन में संबोधित करें। आदरणीय राज भैया। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय सभापति, धनबाद जिला भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्रवण राय जी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको धनबाद के लोग हमेशा याद करेंगे, कभी भूल नहीं सकते। यहाँ के लाखों युवा अभिभावक वो सब हमेशा याद करते रहेंगे अपने आदरणीय रघुवर दास जी, धनबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ढुल्लू महतो जी, पूर्व सांसद आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी, जिला चैम्बर के अध्यक्ष भाई चेतन गोयनका जी, धनबाद के जाने माने चिकित्सक और समाज सेवा में हर हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले, और कौन भूल सकता है आशीर्वाद टावर अग्निकांड को, जब डॉक्टर ढोलिया साहब ने खुद अपने हाथों में अपने बगल के हॉस्पिटल से पानी के पाइप को संभाल कर लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। ऐसे डॉक्टर निर्मल ढोलिया जी, हमारे मंच पर उपस्थित पार्टी के सम्मानीय महामंत्री मानस जी, संचालन कर रहे महामंत्री रुपेश जी, इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, पदाधिकारीगण, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव अग्रवाल जी, सभी उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों, मीडिया के साथीगण, आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यह प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से इस कार्यक्रम में हम सब शिरकत कर रहे हैं। अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की बातों को सुनेंगे और इस 12 वर्ष के मोदी जी के हमारे जो कालखंड है संशासन के, जिन्होंने केंद्र में अपनी सरकार के माध्यम से देश के हित में काम किया, लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम किया और उनके क्रियाकलापों से, उनके कर्म से यह कह सकते हैं कि वे कर्मयोगी हैं। और कहा जा सकता है, हम मानते भी हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो इतिहास बनता है। और इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड मत से, कोई भी निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता के द्वारा जो निर्वाचित हो, ऐसे प्रधानमंत्री का इस देश में रिकॉर्ड स्थापित किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस दिन 4399 दिन उन्होंने पूरे किए, उसी दिन उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। और यह रिकॉर्ड सेवा का रिकॉर्ड है, यह रिकॉर्ड समर्पण का रिकॉर्ड है, यह रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया वो सुशासन का पर्याय है। और यह जो उपलब्धि है, यह जो उनका कार्यकाल है, इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो इस देश के 140 करोड़ जनता को जाता है। इस देश के 140 करोड़ जनता, यह जो उपलब्धि है वो इस देश की सर्वाधिक उपलब्धि का काल है। यहाँ के देवतुल्य जनता जो है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उन सब की उपलब्धि है। और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो इस देश के युवा हो, चाहे यहाँ के माता बहन हो, चाहे यहाँ के विज्ञान के क्षेत्र में हो, देश के आंतरिक संसाधन विकसित करने का हो, देश की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का हो, इस देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके और उनके गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत है, जो हमारा मूल मंत्र है अंत्योदय, उसके आधार पर चल करके देश के गरीबों के कल्याण करने की बात हो, यह हर पहलू को उन्होंने छुआ,
हर दृष्टिकोण से उन्होंने काम किया। और यही नहीं, जब G20 समिट की याद कीजिए, जब भारत ने अध्यक्षता किया और वसुधैव कुटुंबकम का नारों को पूरे विश्व के अंदर प्रतिपादित किया, तो विश्व गुरु बनने का जो भारत का नारा था वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और वही रही मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल पड़ा। यह जो 12 वर्षों के कालखंड में हम 10वें स्थान से 4थे स्थान पर हमारी आर्थिक स्थिति पहुंच गई और आगे आने वाला जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का कि हम जब 2047 जब हम आजादी के 100वीं वर्षगांठ को मनाएंगे तो भारत विकसित भारत बनेगा। अगर हम इसी प्रकार से चलते रहे अपने मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी के सहयोग किया है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है, निश्चित रूप से 2047 हमारे लिए गर्व का दिन होगा, हमें विश्व गुरु बनाने वाला दिन होगा और हम विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में प्रतिष्ठापित होने चाहते हैं। या जो धुएं में चूल्हा फूंक कर गुजारने वाली जिंदगी जो महिलाओं का था, उनको सम्मान दिया कैसे हमारे, उनको हम जो आज उज्ज्वला गैस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को गैस दिया, उनकी जिंदगी को सुधारने का काम किया। 500 वर्षों से जो इस देश के अंदर लोगों की आकांक्षा थी कि यहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर बने, वह मंदिर बनाने का काम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और हम यह कह सकते हैं कि हम सिर्फ देवालय बनाने का काम हमने नहीं किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवालय के साथ साथ हमने शौचालय, जो भी हमारी महिलाओं की इच्छा है, इच्छा गृह के रूप में शौचालयों को भी बनाने का काम किया है। और हर पहलू को, इसलिए मैंने कहा हर पहलू को माननीय प्रधानमंत्री जी ने छुआ। करोड़ों लोगों को आप देखें, अभी पिछले महीने में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार, हर वर्ष रोजगार के उनको बांटा जाता है, उनको नौकरी हमारे यहाँ अन्नपूर्णा देवी जी आई थी और ये लगभग 5-6 बार हो गया। जो करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है साथियों। और इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही केवल कहूंगा कि आज चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जो हमारे जय जवान जय किसान का नारा था उसको आगे बढ़ाते हुए आज किसानों के कल्याण, उनकी आय को दुगने करने के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो आज हमारे बीच में आदरणीय रघुवर दास जी बैठे हुए हैं, जो किसानों के लिए इन्होंने सम्मान की राशि देने का काम किया। आपने देखा कि कैसे अगली सरकार आती है उसको बंद कर दिया। महिलाओं के नाम से 1 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री करने का काम इन्होंने शुरू किया था, दूसरी सरकार आते के साथ उस योजना को बंद कर दिया। और यह हमारे समक्ष है। हमारे पूर्व के वक्ता ने, खास करके हमारे डॉक्टर साहब ने और चेतन गोयनका ने भी हवाई जहाज की, एयरपोर्ट की आवश्यकता पर बल दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थी, आए थे इसी सिंदरी के हवाई अड्डा के मैदान में, घोषणा किया था और लिखित रूप से मैं दिखा सकता हूं, एक कागज है विधानसभा के अंदर, चाहे प्रश्न के माध्यम से हो, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, चाहे सरकारी आश्वासन के माध्यम से हो, सभी में इन्होंने खुलकर कहा कि यहाँ धनबाद में हवाई अड्डा बनेगा। और यही नहीं, उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है, सारा कुछ कितना प्लॉट खाता कितना है, लगभग 250 एकड़ जमीन वहां है और उसके अलावा 350 एकड़ जमीन का सब कुछ तैयार था। यहाँ का एसी का रिपोर्ट भी चला गया, लेकिन तब तक झूठ फरेब के बल पर दूसरी सरकार आ गई और उस योजना को खटाई में डाल दिया। यह किस प्रकार से लोगों ने ठगा इस राज्य को। अगर इस राज्य की परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन, और नहीं युवकों को विश्वास दिलाने के लिए यहाँ तक कहा गया कि नहीं दिला पाया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लोग झांसे में आए। दूसरी बात, मैया सम्मान, मैया सम्मान, मैया सम्मान, आप सब जान रहे हैं। अब 52 लाख महिलाओं को देना था, जीतने के साथ बहुत से प्रकार के उसमें क्राइटेरिया तय कर दिए गए और आज घट करके 20 लाख 25 लाख पे आ गए। उसमें भी बहुत लोगों को हर बार छट नहीं हो रहा, महिलाएं जा रही है सत्यापन कराने के लिए।
सीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में पैसा वसूली का रोज अखबार में छप रहा है। तो यह तो सरकारों की काम करने की उनकी शैली है आज के दिन। लेकिन धनबाद, मैंने कहा कि रघुवर दास जी को हमेशा याद करेगा। 25-30 वर्षों से यहाँ के लाखों युवकों का मांग धनबाद में विश्वविद्यालय, और पहली बार में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री में विधानसभा गया। शुरुआत से ही मैंने कहा, और एक बार में रघुवर दास ने स्वीकार किया और अपनी पार्टी की प्रतिबद्धताओं से अलग हट करके यहाँ जो झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर यहाँ कोयलांचल विश्वविद्यालय बनवाने का इन्होंने काम किया, और खुद आकर के वहाँ इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। आज लाखों छात्र, लाखों अभिभावक रघुवर दास जी के ऋणी हैं। आज धनबाद के लोग जो बात करते हैं, जितने धनबाद के आप देखिए, चाहे वो महुदा से गोविंदपुर होते हुए बरवड्डा, गोविंदपुर रोड, बरवड्डा रोड, सारे सड़कों का फ्लोर लेनी, यहाँ पे जो आज फ्लाईओवर बन रहा है, मटकुरिया से वासेपुर होते हुए विनोद बिहारी महतो चौक, उसका काम, पूजा टॉकी से मटकुरिया का बजट भाषण में इन्होंने घोषणा किया, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदल गई, वो काम पेंडिंग में रह गया। या अन्य जितने भी विकास के काम जो रघुवर दास जी के समय में धनबाद में हुए, वो काम आज तक उसके बाद फिर दोबारा नहीं हो पाया। यहाँ की पीने की पानी की समस्या जो है लोगों का मूल समस्या है। आपको सबको याद होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी इनसे चर्चा हुई 19 में अपनी जब सरकार था उस समय, चाहे वो माडा की योजना हो, चाहे मैथन फेज 2, 419 करोड़ का वो योजना, सारी योजनाओं का काम शुरुआत किया, उसके लिए पैसा आवंटित कर दिया। जो योजना 22 में पूरा होना था आज 26 हो गया, वो योजना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। बार बार विधानसभा में लगातार इस पे आवाज उठता है, इस पे बहस होती है, सरकार केवल आश्वासन देने का काम करती है। कम से कम धनबाद शहर के अंदर 7 सब स्टेशन, चाहे वो हाउसिंग कॉलोनी हो, चाहे कुसुम विहार हो, चाहे नावाडी हो, चाहे मटकुरिया हो, सारा काम लगभग जी के सरकार में हुआ। यहाँ तक कि जतूडी में ग्रिड बन के तैयार है, उस ग्रिड को जोड़ने का काम नहीं हो रहा। यह रघुवर दास जी की उपलब्धि धनबाद के परिप्रेक्ष्य में साथ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का कायाकल्प करने का काम, यह सारे विषय है। और यह तब कब हुआ संभव, जब केंद्र में राज्य में रघुवर जी की और केंद्र में मोदी जी की डबल इंजन की सरकार थी, और मोदी जी के छत्र छाया में ये सारे काम होते रह गए। और इसलिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह हमारा जो 12 साल का मोदी जी का कार्यकाल है वो याद करने योग्य है, और जितने कार्य इस काम में हुए वो कभी नहीं होंगे साथियों। इसलिए आप सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में हम सब उपस्थित हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के 12 साल के रिकॉर्ड का लेखा जोखा लेकर। मुझे विश्वास है कि लगातार आप सबका आशीर्वाद अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलता रहा है, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार आप सबका आशीर्वाद मिलता रहा है। हम इसी प्रकार से सभी प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठकर अपने प्रधानमंत्री जी को हम आप सबका आशीर्वाद मिलते रहेगा। इसी विश्वास के साथ इस धनबाद की धरती पर अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष आदरणीय रघुवर दास जी का आप सबकी तरफ से, धनबाद की जनता की तरफ से पुरजोर अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय झारखंड।